अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी है ना, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के। मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ। उन्हीं प्रॉपर्टीज पे एक बार रिवीजन हो जाएगा। आपको बस जैसे बोला है साइन सेक इनवर्स 17/15, ये मुझे एवेल्युएट करना है ना, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम, अंदर वाला जो मुझे रेशो दिया हुआ है एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूं। इसमें मैंने एक एंगल डिफाइन कर दिया थीटा, है ना, एंगल मैंने डिफाइन किया थीटा। तो थीटा के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर P, थीटा के साथ वाला साइड होता है बेस B, और राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज। ये हो गया। अब मुझे मालूम है जो सेक थीटा है वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अभी हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेक इनवर्स 17/15 दिया है, तो यहाँ पे ये जो 17/15 है ना, H को मैं सीधा सीधा 17 लिखूंगा, बेस को मैं सीधा सीधा 15 लिखूंगा, है ना। तो हाइपोटेन्यूज 17 हो गया, बेस 15 हो गया, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर हाइपोटेन्यूज, इसमें रूल है, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हमेशा मुझे प्लस मिलेगा, P स्क्वायर एंड B स्क्वायर रूट के अंदर। मुझे कोई भी अदर साइड निकालना है, अगर P निकालना है तो मैं H स्क्वायर से B स्क्वायर माइनस करूंगा, और अगर मुझे B यानी बेस निकालना है तो अगेन H स्क्वायर से ही जो बच गया, देखिए P B और H है, B निकालना है तो P माइनस करूंगा और P निकालना है तो B माइनस करूंगा। ऐसे हम जो है याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मुझे P परपेंडिकुलर निकालना है तो रूट के अंदर हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से बेस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज 17 square minus 15 squared. Now 17 square minus 15 square. अब देखिए 17 plus 15 is 32 and 17 minus 15 is 2, तो ये root of 32 into 2 आ गया, है ना। सिंपल है ना। देखिए a square minus b square होता है a plus b and a minus b। 32 into 2 इसको हम 16 into 4 भी लिख सकते हैं, है ना। 16 2 is 32, 16 into 4 लिख सकते हैं। 16 का रूट मुझे 4 मिल गया, 4 का रूट मुझे 2 मिल गया, यानी 8। तो मुझे परपेंडिकुलर क्या मिल गया, 8 मिल गया। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप 17 का स्क्वायर निकालिए, 15 का स्क्वायर निकालिए और उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बट दिस मेथड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, है ना, और इजी भी पड़ जाता है हमें। बाकी हाँ, वैसे अगर स्क्वायर याद है, जैसे 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर याद है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू डाल के भी निकाल के कर सकते हैं। तो मुझे ये परपेंडिकुलर मिल गया 8, देयरफॉर माय थर्ड साइड इज 8, है ना। इतना करने के बाद हमने क्या किया था, मुझे सेक मिला था, लेकिन मुझे चाहिए क्या, साइन चाहिए। अब इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा लिखता हूं, तो मुझे साइन थीटा कितना मिल जाएगा, साइन थीटा इज P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 8 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 17 है, तो हमें साइन थीटा कितना मिल गया, 8 अपॉन 17। आई एम सॉरी, दैट मीन्स थीटा इज साइन इनवर्स 8/17। तो साइन सेक इनवर्स को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 8/17। साइन और साइन हटा देंगे, मुझे आंसर मिल जाएगा 8/7। ठीक है, सिंपल है ये। और कोई इसमें एग्जांपल लेना, हालांकि ये दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कॉस सेक कोसेक इनवर्स 13/12। अगेन वही बोला हमें एवेल्युएट, है ना। आपको बोला है कोसेक इनवर्स 13/12, है ना। सीधा सीधा हम कैसे करेंगे इसे, मेक अ ट्रायंगल। इसमें मैंने थीटा डिफाइन किया, थीटा के सामने वाला साइड होता है P परपेंडिकुलर, और थीटा के नीचे वाला साइड होता है B बेस,
और राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज। कोसेक जो है मुझे मालूम है, कोसेक थीटा क्या होता है, h अपॉन t, है ना, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं इसको 13/12 जो वैल्यू दी हुई है उसको मैं कोसेक के सामने लिखता हूं, तो हाइपोटेन्यूज मुझे 13 मिल रहा है और परपेंडिकुलर मुझे 12 मिल रहा है। तो बेस कितना हो जाएगा, अगेन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, b इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, दैट विल बी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, है ना। अब मुझे जैसे ये तो ट्रिपलेट है 12, 13 एंड 5, बट स्टिल हम इसको निकाल के देख लेते हैं। अब दूसरे मेथड से कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बजाय हम एक काम करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर है 144। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रूट ऑफ 25 मिलेगा एंड दैट विल बी 5, है ना। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और मोस्टली ऐसे ट्रिपलेट जो है स्टूडेंट्स को मोस्टली याद होते हैं, है ना। 5, 12, 13, 6, 8, 10, 3, 4, 5, ये सारे ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं हम इनको, है ना। तो ये हमने क्या किया, थर्ड साइड जो है 5 निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल में मैंने क्या किया, दिस इज थीटा, है ना, दिस इज 12, दिस इज 13 एंड दिस इज 5। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस चाहिए। इस ट्राइंगल में कॉस थीटा विल बी 5/13, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, 5/13। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 5/13। कॉस हटा देंगे, ये हमें 5/13 आंसर मिल जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन देखा कि बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, बेसिक। ये इसमें अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आगे अभी तो हमने एक प्रॉपर्टी समझी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। आगे हम और प्रॉपर्टीज देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, और ये सारी प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ये प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक याद होंगी। इनको अगर हम रट्टा लगाने की कोशिश करें कभी कभी मुश्किल होती है, इसलिए इसके आप एम्पल ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, है ना। एक मैं प्रॉपर्टी बताता हूं, साइन इनवर्स एक्स जो है कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x होता है। ये साइन इनवर्स x को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x होता है ना। अच्छा, और सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी है। ऐसे ही साइन, जैसे हमने साइन की प्रॉपर्टी पढ़ी, कॉस की भी है, टैन की भी है। अब देखिए ये हमने किया कैसे। अब इसके कई सारे तरीके हैं। एक तो हम आइडेंटिटी से जैसे प्रूव कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जैसे मैं इसको रब नहीं करता हूं, मैं यहीं पे आइडेंटिटी से भी समझा देता हूं, ठीक है। और एक दूसरा आपको इजी मेथड भी समझा दूंगा, लंबा है लेकिन इजी है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो मेरा ओरिजिनल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं क्या करता हूँ, थीटा पुट कर लेता हूँ, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बाकी सब तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, रेसिप्रोकल है या रूट है या व्हाटएवर, लेकिन साइन इनवर्स सीधा सीधा एक्स है। हम क्या करते हैं, इसको सम थीटा पुट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। इसका ये मतलब है साइन थीटा हमारा हो गया एक्स, साइन थीटा हमारा एक्स हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा मुझे चाहिए, तो मुझे मालूम है कॉस थीटा क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात हमें मालूम है, जैसे हमने सॉरी 10th में पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पड़ी हुई है। अब मुझे अगर कॉस यहाँ पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इसका ये मतलब है अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमने क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट साइन थीटा इज व्हाट एक्स स्क्वायर, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स थीटा विल बी कॉस इनवर्स, है ना। थीटा जो है साइन एक्स के इक्वल है, थीटा जो है कॉस इनवर्स दिस के इक्वल है। इसका ये मतलब हुआ कि साइन इनवर्स एक्स जो है कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब tan हम कैसे करेंगे, तो मैं इस रिजल्ट को याद रखूंगा। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स अज्यूम किया था, जस्ट अभी किया था ना, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, है ना। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा जो है एक्स हो गया। कॉस थीटा अभी हमने निकाला रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स थीटा विल बी, tan को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है ना, ये हो गया। ऐसे ही अगर कॉट करना है तो मैं कॉट को क्या लिखूंगा, कॉस अपॉन साइन लिखूंगा, कोसेक को 1 अपॉन, है ना। मैं एक बार अच्छे से करके दिखा देता हूँ फिर से, है ना, एक आइडेंटिटी ठीक से कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट थीटा, ये बात हमने समझी। हमने क्या किया, कॉस थीटा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा हमने क्या पुट किया था, एक्स पुट किया था। अब देखिए मुझे कॉट थीटा निकालना है ना। कॉट थीटा मुझे मालूम है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब देखिए कॉस थीटा क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं उस वैल्यू को पुट कर दूंगा। साइन थीटा जो है वो क्या होता है, क्या है, हमने क्या पुट किया है, एक्स पुट किया है, तो उसको मैं यहां पुट कर दूंगा। तो अब मुझे क्या मिल गया, कॉट थीटा इज दिस, है ना। ये बीच से इस चीज को अगर हम हटा देते हैं तो मुझे बेसिकली क्या मिल गया, कॉट थीटा इज दिस। इसका मतलब है थीटा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। थीटा हमें मिल गया कॉट इनवर्स, ये मिल गया। अच्छा, थीटा जो है साइन इनवर्स एक्स है, थीटा जो है वो इसके इक्वल है। इसका ये मतलब हुआ कि कॉट इनवर्स दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकी रिजल्ट्स को भी प्रूव कर सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी देखी साइन इनवर्स की, है ना। अच्छा, इसको हमने अभी, जैसे मैंने बोला था कि इसको एक दूसरे मेथड से भी हम समझेंगे, तो एक दूसरा मेथड इसको मतलब सॉल्व करने का ज्यादा इजी होगा, लंबा होगा, बट हाँ हमें समझना इजी पड़ सकता है। नाउ देखिए ये साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या किया था, थीटा पुट किया था ना। मेरे पास ओरिजिनली है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको मैंने थीटा पुट किया, है ना। इसका ये मतलब है साइन थीटा मुझे एक्स मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा मुझे एक्स मिला, मतलब मैं इसको एक्स अपॉन 1 लिख सकता हूं। हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, इस ट्राइंगल में हमने ये एंगल ले लिया थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, मुझे मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये है, तो इसको मैंने x ले लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर मस्ट बी x एंड हाइपोटेन्यूज मस्ट बी 1। इस हाइपोटेन्यूज को मैंने 1 ले लिया। थर्ड साइड मुझे निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। इसको अगर मैं बेस मानता हूं तो बेस स्क्वायर, तो इसका मतलब है जो बेस स्क्वायर है इट मस्ट बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है कि b इज नथिंग बट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, ये मिल गया। इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें जो भी रेशो निकालना है मैं इजीली से इसमें बड़ी इजीली निकाल सकता हूं। जैसे मुझे अब cos थीटा निकालना है,
कॉस थीटा मुझे क्या मिल जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज नथिंग बट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट 1, है ना। तो कॉस थीटा मुझे ये मिला, इसका मतलब है थीटा हो गया कॉस इनवर्स। इसी ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा निकालना चाहता हूं, वो होता है p बाय b, परपेंडिकुलर इज x, बेस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग, है ना। ये बात हमने समझी, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अच्छा, इसके अलावा मैं फिर कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टीज बता देता हूं। ये हमने दो मेथड भी समझे इसको सॉल्व करने के। एक तो हम आइडेंटिटी से कर सकते हैं और दूसरा फिर हम ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। ये तो हमारा साइन इनवर्स एक्स हमने देखा था। अब हम देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स जो है ये हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए, साइन और कॉस में क्या रिलेशन था, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस और साइन में भी वही रिलेशन होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए tan में क्या होगा, tan होता है साइन अपॉन कॉस। हमें ज्यादा बहुत इजीली आ जाएगा। देखिए tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन के साथ क्या है, कॉस के साथ क्या है, ये आ गया। अब मुझे कॉट इनवर्स निकालना है। बस मैंने अगर साइन और कॉस फाइंड कर लिया, साइन और कॉस में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि साइन और कॉस में हमेशा एक्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रिलेशन होता है। तो अब मुझे कॉट निकालना है। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। कॉस क्या है, यहाँ पे एक्स है, और साइन क्या है, यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये बड़ी इजीली आ गया, है ना। अब मुझे सेक निकालना है। सेक निकालना है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, है ना। ये रेशियोज तो हमें मालूम है ना, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दो चीजें हो गई। उसके बाद tan थीटा क्या होता है, बाय कॉस थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटीज मुझे याद होनी चाहिए। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरीके से कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज मुझे याद है, तो मैं यहाँ पे बड़ी इजीली कर सकता हूँ। अब देखिए सेक क्या है, 1 अपॉन कॉस है। अच्छा, कॉस के आगे क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, तो मैं इसको लिख लूंगा 1 अपॉन कॉस की जगह एक्स लिख लूंगा। मुझे कोसेक निकालना है। अच्छा, इज इक्वल टू मैं लिख लूंगा कोसेक इनवर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ कोसेक इनवर्स। अच्छा, कोसेक क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। अच्छा, तो मैं सबसे पहले तो 1 लिख लेता हूं, अपॉन लिख लेता हूं, साइन बोला है, तो साइन के आगे क्या एक्सप्रेशन है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। बहुत इजीली आ गया ये, कोई मुश्किल नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये हमने समझा। इसको भी प्रूव हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस आइडेंटिटीज प्रूव किए थे, है ना। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आगे हमें कई बार जैसे इंटीग्रेशन में काम आती हैं, डिफरेंशिएशन में कभी कभी काम आती हैं, है ना। तो ये आइडेंटिटीज जो हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं प्रॉपर्टीज, ये हमको समझना ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद हम tan इनवर्स x ले लेते हैं। tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x दिया हुआ है। अब देखिए इसमें साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan तो tan ही रहेगा। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, क्योंकि कॉट जो है 1 अपॉन tan होता है। सेक हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसेक हो जाएगा
ठीक है, ये हो गया हमारा टैन के साथ जो भी रिलेशंस हैं, है ना। ये भी हम वैसे ही प्रूव कर सकते हैं, बीट आइडेंटिटी, चाहे हम आइडेंटिटी से, जैसे यहाँ पे टैन की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर्ड थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर्ड थीटा, है ना। ये आइडेंटिटी यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर यानी सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैं बाकी आइडेंटिटीज निकाल सकता हूँ, या फिर हम ट्रायंगल बना के उस मेथड से कर सकते हैं। ट्रायंगल वाला मेथड जो है ज्यादा इजी पड़ेगा। आप टैन, है ना, इनवर्स एक्स को क्या करेंगे, थीटा पुट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बस ये फटाफट बता देता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने टैन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया तो टैन थीटा एक्स हो जाएगा, है ना। अब x को मैं x अपॉन 1 लिख सकता हूँ, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p जो है हमारा x हो गया, b जो है हमारा 1 हो गया। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। थीटा हो गया, दिस इज p, दिस इज b, दिस इज h। p मुझे कितना लिया मैंने, x ले लिया, b मैंने 1 ले लिया। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वॉट एवर, है ना। अब मुझे इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकालना है। अब देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आते जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आते जा रहा है ना अपने आप। फिर कॉस थीटा अगर मुझे चाहिए तो b अपॉन एच, यानी कि 1 अपॉन, देखिए अपने आप आ रहा है ना। तो ये मेथड जो है ज्यादा इजी पड़ता है। ये हमने फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखी। आगे हम देखते हैं और नेगेटिव, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस एक्स। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में यूज करनी होंगी हमें। साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स इज नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स, then tan inverse negative x is negative tan inverse x। फिर cosec inverse negative x is negative cosec inverse x। ठीक है, साइन टैन और कोसेक हमने किया। अब यहाँ पे मैंने साइन टैन और कोसेक, ये क्या कॉम्बिनेशन है, तो देखिए इन तीनों में एक खास बात है, ये साइन टैन और कोसेक, आपको ध्यान होगा ये जो है माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 वाली, है ना, बीट ओपन बीट क्लोज, उस प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करती हैं। तो जो माइनस 90 से 90 वाली ब्रांच वाली जो इनवर्स फंक्शंस हैं, उसमें नेगेटिव एंगल का जो है ये रिलेशन है। और जिनका ब्रांच 0 से लेके पाई, 0 to 180, बीट ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल जो भी हो, वो सारी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज, है ना। हम माइनस तो लिखेंगे, माइनस साइन तो हमने लगाया, है ना, लेकिन सामने हम पाई भी माइनस करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ माइनस साइन ही लगाएंगे, हम पाई को भी माइनस करेंगे, तो हमारा जो है ये फॉर्मूला बनेगा। तो ध्यान रखना है कि जिसके प्रिंसिपल ब्रांच 0 और पाई वाली है ना, कॉस सेक और कॉट, ये तीनों की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 और पाई वाले लाइन में लाई करता है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे सामने पाई आ जाएगा, लेकिन जो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 वाली है उसमें सिर्फ माइनस साइन आएगा, पाई वगैरह कुछ नहीं आएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है। अगेन अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं तो बहुत सिंपल है ना। मैं एक दो प्रूव करके दिखा देता हूं, बाकी हम कर सकते हैं खुद से, इट्स वेरी इजी। अब देखिए हमें साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या मिल रहा है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि
पहले इस पोर्शन को कुछ एज्यूम करते हैं। लेट दिस साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा। इसका यह मतलब है कि मैं साइन को अगर वहां भेजता हूं तो माइनस एक्स बन जाएगा साइन थीटा। इसका यह मतलब है कि x जो है वो बन जाएगा माइनस साइन थीटा। मैंने माइनस साइन को उधर शिफ्ट कर दिया। इसका यह मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ नेगेटिव थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये हमने 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री में देखा है। साइन माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा। ये हमने 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा हुआ है ना। तो x मुझे क्या मिल गया, साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा। अब मैं वापस इस साइन को यहां जब शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x इज नेगेटिव थीटा। मैं माइनस साइन को यहां शिफ्ट करता हूं, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x इज नथिंग बट थीटा, है ना। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स ये थीटा है और माइनस साइन इनवर्स एक्स ये भी थीटा है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसी तरीके से हम टैन को भी और कोसेक को भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब कॉस है ना, अगर मुझे कॉस मिलता है तो उसमें पाई कैसे आया, आइए वो भी देख लेते हैं। मुझे बोला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, है ना। इसका फॉर्मूला जो भी अभी हम नहीं लिखते हैं, हम खुद ही सॉल्व करके निकालेंगे। अब देखिए मैंने इसको क्या किया, लेट दिस इज इक्वल टू थीटा। इसका यह मतलब है कॉस को अगर मैं वहां शिफ्ट करता हूं तो मुझे माइनस एक्स मिल जाएगा कॉस थीटा। इसका मतलब है मुझे एक्स मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब है मुझे एक्स मिल जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये हमने 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, है ना। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अच्छा, कॉस को मैं वापस यहाँ शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 180 यानी कि पाई माइनस थीटा। इसका ये मतलब है कि मैं इस थीटा को अगर यहाँ शिफ्ट करता हूं और कॉस को वहां शिफ्ट करता हूं, इंटरचेंज करता हूं, तो थीटा इधर आके प्लस बन गया, पाई एज इट इज रह गया, कॉस उधर जाके माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन गया। लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के दोनों थीटा के इक्वल हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बिकम्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, है ना। इसी तरीके से हम बाकी भी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं।